देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से हमारे बनकर तैयार होते हैं नान खताई। बहुत ही ज़बरदस्त है, यकीन जाने सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इन्हें बनाया है 20 मिनट में। जी हाँ, 20 मिनट में ये बनकर तैयार हुए हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ये खस्ता होते जाएंगे, क्रिस्पी होते जाएंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से उतर रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हुए हैं। तो अगर आप बनाते हैं इसे विदाउट ओवन तो उसमें इसे लगेंगे तकरीबन 30 मिनट, आधा घंटा। तो ओवन में मुझे लगे हैं इसमें 20 मिनट। तो ये देखिए कितनी अच्छी से ये राइज़ हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त से ये बन गए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी, इजी सी, लो कॉस्ट सी और ज़बरदस्त मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो यहाँ पे देखिए ये वो वाले बिस्किट हैं जो छोटे छोटे कुकीज़ मैंने डाले थे कपकेक के बॉल में। तो इनको भी हम आराम से अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ज, ये जो छोटी वाली कुकीज़ हैं जो मैंने बनाई थी ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बेक हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट ऐसा कि यकीन जाने जब आपने एक बार ये बना लिया तो फिर भूलेंगे नहीं इसका मज़ा। और ये इतने खस्ता हैं, ये देखिए आप कहेंगे कि वाकई कोई बिस्किट बन गया। जब खाएंगे तो इसका मज़ा मुंह से नहीं उतरने वाला। तो अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि लो कॉस्ट भी है, टेस्टी भी है, इजी भी है और बहुत ज़बरदस्त है। इसे आप जार में, किसी भी एयरटाइट जार में रख सकते हैं, यह महीनों ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स आज हम बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी, इजी से मेथड से बनाएंगे नान खताई। तो पहले मैंने खलीफा नान खताई बनाई थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने पसंद की। तो इसे भी ज़रूर पसंद कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े की और बहुत ईजी से तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1.5 मेजरमेंट वाला ले लिया है कप मैदे का। इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन का। तो 1.5 प्याली मैदा है तो हाफ़ प्याली हम इसमें डालेंगे बेसन। तो इन सभी चीज़ों को मैंने छना हुआ है अच्छे से। अब यहाँ पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उसको थोड़ा सा दरदरा सा हम ग्राइंडर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं। तो अगर आपको पिस्ता पसंद है या अखरोट पसंद है, जो भी पसंद है, लेकिन मुझे बादाम पसंद है, मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ हाफ़ प्याली। यहाँ पे मैं डालूँगी सूजी। तो सूजी मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, फुल फैट मिल्क। व्यूअर्स, ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कर लेंगे एक साइड पे। अब हमने क्या करना है, हमने एक प्याली मेजरमेंट वाला एक कप लेना है चीनी का। उसे अच्छे से मिक्सी में बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर कर लेना है, जो कि बिल्कुल पाउडर हो जाए, उसे छान लेना छलनी में, ठीक है। और उतना ही हमने ले लेना है घी। उसे पहले करेंगे मेल्ट, उसके बाद मेल्ट करने के बाद थोड़ी सी देर रखेंगे फ्रिज में ताकि वो थोड़ा सा हल्का सा जम जाए, ठीक है। नान खताई के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। देखिए जी, 1 मेजरमेंट वाला मैंने कप ले लिया है घी का। इस पहले मैंने मेल्ट किया, फिर मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था कि ये थोड़ा सा हल्का सा जम जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं जमाना, हल्का सा। तो यहाँ पे इतना ही मेजरमेंट वाला मैंने ली है चीनी। इसे अच्छे से मैंने पाउडर फॉर्म में किया, ग्राइंडर करके उसके बाद छलनी में छान लिया ताकि ये बहुत ही बारीक हो। जितनी ये बारीक होगी उतने ही हमारे नान खताई बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे हैंड बीटर से बीट, यहाँ तक कि ये बहुत ही अच्छे से यकजा हो जाए और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो यहाँ आप देखें जी, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और बिल्कुल वाइट कलर में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जो हमने तो यहाँ पे देखें जी, अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, आप इकट्ठा भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसे हमने एक डो की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे अब मैं इसे हाथ से गूंदूंगी, एक डो की फॉर्म देंगे इसे बहुत ही अच्छी सी। इस
टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर का। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे। अगर ठंडा तो आप उसे थोड़ा सा नीम कर लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है दूध रूम टेम्परेचर पर। अब इसको अच्छे से डो की फॉर्म में गूंद देंगे। अगर आपको लगे कि ये सॉफ्ट हो गया है तो फिर आपने 1-2 टेबल स्पून डालने हैं मैदे के इस डो में। और अगर लगे कि ये सख्त है तो फिर आप 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे दूध के। तो ये देखिए कितनी अच्छी हो गई है। इसको मैंने उंगलियों से ही करना है, अगर हथेली से किया तो ये ना खस्ता नहीं फिर तैयार होते, तो इसलिए मैं इसे उंगलियों से बना रही हूँ। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा दूध और होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद इसमें डाला है। तो बहुत ही अच्छी सी हमारी डो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है रेडी। तो इसे हम नीट करके तो रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक एक देगचा, अगर आपने विदाउट बनाना है तो उसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे, नहीं तो फिर आप ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डो तैयार हो गई है? तो वो हमें ऐसे पता चलेगा कि हम ऐसे एक बना के देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाए जैसे, ठीक है। तो ये हमारी डो, इसका मतलब है कि रेडी है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं ढक के। तो यहाँ देखिए जी, मुझे आधा घंटा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके डो के बनाने हैं बिस्किट। तो अब हम बनाएंगे बिस्किट एक ट्रे में। तो मैंने ओवन की ट्रे ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इनके बहुत ही अच्छे से बिस्किट बनाने हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस पर क्रैक नहीं आए। इनको बिल्कुल ब्रेक पे रखेंगे क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा और हमने साथ में डाला हुआ है बेकिंग पाउडर, जिसकी वजह से इन्होंने फूलना भी है। तो साइज़ आप अपनी पसंद से भी रख सकते हैं। तो जो असल नान खताई है वो तो बड़ी बड़ी होती है, आप जानते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ रखा है। से पहले दबाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे राउंड शेप में ले आएंगे। तो इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। तो अगर हम बनाते हैं देगचे में तो उसका भी मैंने बहुत बार आपको तरीका बहुत ही इजी बताया है। सेम टाइम आएगा, बस उसकी जो लीड है वो परफेक्ट होनी चाहिए जिसमें से स्टीम बाहर ना आए। तो यहाँ देखिए जी, अब हमने क्या करना है, ऐसे इन सबको हम कोई भी आप जो भी आपको अच्छा लगे डिज़ाइन कर लेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं डिज़ाइन, छोटी हटके बनाएंगे जो बड़ी अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने एक जर्दी ले लिया अंडे की, इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें पर। तो यहाँ पे ये देखिए जी, अब इन के ऊपर हम थोड़ा सा इसको कोट करेंगे अच्छे से इसमें। तो ओवन भी हमारा प्री हीट हो चुका है। 30 मिनट बाद एक बार मैं चेक करूँगी, उससे पहले नहीं ओवन खोलना है। अगर आप देगचा यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप बार बार नहीं खोल कर देखेंगे। 30 मिनट के बाद ही देखेंगे कि इसके कलर से आपको पता चल जाएगा, कलर ऊपर से गोल्डन हो गया होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गोल्डन कलर करना है आपने।
मैं इसे रखूँगी ओवन में, आप चाहें तो इसे देगचे में भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखें जी, थोड़ा सा मेरा बच गया था मेज़ा, तो मैंने उसे छोटे छोटे कुकीज़ बना के, तो ये जो मोल्ड होता है ना कप केक का, उसमें मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे छोटे छोटे से क्यूट से। तो देखते हैं ये कैसे लगते हैं छोटे छोटे से।